हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज एक बार फिर से हमकी संडे सर्विस आज यहाँ पर। एंड आई एम प्रेइंग दैट द लॉर्ड विल टच योर हार्ट दिस आफ्टरनून एंड His blessing will flow in your life. Amen. There is nothing difficult for the Lord. अगर जो आप अपने दिल से मांगोगे तो वो जरूर से पूरा करेगा तुम्हारे जीवन में। Hallelujah. I just want to welcome you all in Jesus' name. Let's look to the Lord in prayer at this moment. Heavenly Father, we thank you for your loving mercy, O God Almighty. We thank you for this afternoon, O God, that you have given us, Lord, that we can come into your presence, Lord, to worship you, O God Almighty. I pray in Jesus' name, Lord, those that are watching, O God Almighty, that they will be able to understand you, Lord, that they will feel your presence, O God Almighty, that you are the only one for us, O God Almighty. Hallelujah. All will fail us, but you will never fail us, O God Almighty. Thank you, Jesus. Thank you, Father. In Jesus' name I pray. I just commit every one of them into your hands, Lord. Those that are watching right now, Lord, even those that will be watching later on, Lord, I just commit them into your hands in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. नारे लगाओ, आओ गाओ रे, यीशु के झंडा उड़ाओ रे। नारे लगाओ, आओ गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। नारे लगाओ, आओ गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। नारे लगाओ, आओ गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। नारे लगाओ, आओ गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवन से उलझे हुए राही, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से उलझे हुए राही, यीशु के पास तुम आओ रे। गम के ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई ना जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई ना जाने रे। आंखें ऊपर तो लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। आंखें ऊपर तो लगाओ, यीशु के पास
हालेलुया हालेलुया। आओ अब आओ हम महिमा करें, आओ अब आओ प्रशंसा करें, आओ अब आओ हम महिमा करें, आओ अब आओ प्रशंसा करें, यीशु नाम की महिमा करें, यीशु नाम की प्रशंसा करें, यीशु नाम की महिमा करें, यीशु नाम की प्रशंसा करें। यीशु के नाम से मुक्ति मिले, यीशु के नाम से शक्ति मिले, यीशु के नाम से मुक्ति मिले, यीशु के नाम से शक्ति मिले, यीशु नाम की महिमा करें, यीशु नाम की प्रशंसा करें, यीशु नाम की महिमा करें, यीशु नाम की प्रशंसा करें। आओ अब आओ हम महिमा करें, आओ अब आओ प्रशंसा करें, आओ अब आओ हम महिमा करें, आओ अब आओ प्रशंसा करें, यीशु नाम की महिमा करें, यीशु नाम की प्रशंसा करें, यीशु नाम की महिमा करें, यीशु नाम की प्रशंसा करें। यीशु के नाम से खुशियाँ मिले, यीशु के नाम से चंगाई मिले, यीशु के नाम से खुशियाँ मिले, यीशु के नाम से चंगाई मिले, यीशु नाम की महिमा करें, यीशु नाम की प्रशंसा करें। आओ अब आओ हम महिमा करें, आओ अब आओ प्रशंसा करें, आओ अब आओ हम महिमा करें, आओ अब आओ प्रशंसा करें, यीशु नाम की महिमा करें, यीशु नाम की प्रशंसा करें, यीशु नाम की महिमा करें, यीशु नाम की प्रशंसा करें। हर गम से मसीहा बचाए हमें, पापों के जाल से छुड़ाए हमें, हर गम से मसीहा बचाए हमें, पापों के जाल से छुड़ाए हमें, यीशु नाम की महिमा करें, यीशु नाम की प्रशंसा करें, यीशु नाम की महिमा करें, यीशु नाम की प्रशंसा करें। आओ अब आओ हम महिमा करें, आओ अब आओ प्रशंसा करें, आओ अब आओ महिमा करें, आओ अब आओ प्रशंसा करें, यीशु नाम की महिमा करें, यीशु नाम की प्रशंसा करें, यीशु नाम की महिमा करें, यीशु नाम की प्रशंसा करें, यीशु नाम की महिमा करें, यीशु नाम की प्रशंसा करें। ओ यीशु नाम की महिमा करें, यीशु नाम की प्रशंसा करें, यीशु नाम की महिमा करे, उसकी नाम की प्रशंसा करे। आओ क्यों नहीं हम उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम से हमें पाप से छुटकारा मिलता है,
यीशु के नाम से हमें खुशहाली मिलता है, शैतान भागता है, वो कांपता है, क्योंकि प्रभु यीशु के नाम वो शक्तिशाली नाम है। हालेलुया। और आराधना करते रहे उसकी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले। आए जो भी उसके पास, देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपने आशीषों से भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपने आशीषों से भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसी बाधाओं में खोले द्वार, महासागर जैसी बाधाओं में खोले द्वार। पापों श्रापों के दूर यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से। यहोवा नीसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। यहोवा नीसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे
है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा है कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा है कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा है कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा है कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु हमारा है कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा है कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा है कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा है कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया जीसस। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आता है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान है, हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत महान परमेश्वर है। हालेलुया। His love is unconditional. He loves you so much. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. On that cross of Calvary, He spread His hands, took the nails upon Himself, took the beating upon Himself, took the humiliation upon Himself because of us, because you and me, because His love, because He was doing His Father's will. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. And one day He is coming back. He is coming back. He said, I'm going to prepare a place for you, but I will come back to take you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. देखो देखो कोई आ रहा, कैसा जलवा मसीह आ रहा। आके अपनी उठा कर तो देखो, कैसे सांसे मसीह आ रहा। देखो देखो कोई आ रहा, कैसा जलवा मसीह आ रहा। आके अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी तो देखो। वो भी कैसी सवारी है
हम सब डरते हैं और कांपते हैं, न्याय करने मसीह आ रहा। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा। आके अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा। ये दुनिया हमारी बीतेगी, एक नई सृष्टि फिर से बनेगी। ये दुनिया हमारी बीतेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा, राज करने मसीह आ रहा। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा। आके अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। अब नहीं है वो कांटों का सेरा, वो तो पहने हैं दुल्हा का सेरा। अब नहीं है वो कांटों का सेरा, वो तो पहने हैं दुल्हा का सेरा। जिंदगी जब तलक कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी जब तलक कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने मसीह आ रहा। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है, कैसे शान से मसीह आ रहा है। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेंगे सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेंगे सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा,
आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेंगे सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। अपनी बाहें फैलाए यीशु तुमको बुलाता, जोड़ लो उसे अपना टूटा हुआ नाता। यीशु तुमको बुलाता, अपनी बाहें फैलाए यीशु तुमको बुलाता, जोड़ लो उसे अपना टूटा हुआ नाता। यीशु तुमको बुलाता, यीशु जल्द आने वाला है साथ हमको लेने, देखेंगे सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेंगे सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेंगे सारा जहां, देखेंगे सारा जहां, देखेंगे सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों में, देखेगा सारा जहां। प्रभु यीशु मसीह, He will come in the twinkling of an eye and take us home. जो मरे लोग हैं वो जी उठेंगे, उनके साथ हम उठा लिया जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है। Hallelujah. We thank you, God Almighty. We thank you, Jesus. Thank you, Lord. सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह ओ महिमा
तेरी महिमा का बादल तेरे इस जगह को, तेरी महिमा का बादल तेरे इस जगह को। हे प्रभु तू छू ले हम सबों को। हे प्रभु तू छू ले हम सबों को। तेरी वर्षा की अग्नि लग जाए इस जगह पर, ओ तेरी वर्षा की अग्नि लग जाए इस जगह पर। पाप और बंधन सारे चल जाए इस जगह पर। चल जाए यीशु के नाम से। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे हम सभी पर, ओ तेरी आत्मा की वर्षा बरसे हम सभी पर। चमगाइयो छुटकारा होवे यीशु के नाम से। चमगाइयो छुटकारा होवे यीशु के नाम से। तेरी पवित्र आत्मा भेज दे इस जगह में, ओ तेरी पवित्र आत्मा भेज दे इस जगह में। हे प्रभु तू छू ले हम सबों को। 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 हाँ प्रभु, हम यही चाहते तू छू ले हर एक के दिलों को आज प्रभु। Touch each and every heart this afternoon, oh God Almighty. This is our prayer, God. Father, I pray for your Holy Spirit to minister to your children this afternoon, oh God Almighty. Touch them, oh God, from the crown of the head to the soles of the feet, oh God. There are so many that are suffering at this moment, oh Lord. But I know, Lord, that you are with them, oh God Almighty. Even though they are going through that fiery furnace, oh Lord, that you are with them, oh God. Touch them, oh Lord. Let them feel your presence, oh God Almighty. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. We worship you, God Almighty.
तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को। ए प्रभु तू छू ले हम सबों को। ए प्रभु तू छू ले हम सबों को। ए प्रभु तू छू ले हम सबों को। Thank you, Jesus. Hallelujah. We know, Lord, that you have already touched your children, O God Almighty. I pray for your abundant blessing upon their lives, O God Almighty. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, God Almighty. We praise you, Lord. We thank you, Father. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen, amen, amen. Hallelujah. एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और हम जानते हैं कि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बहुतायत से आएगा। And I'm very sure that the Lord has touched you even right now. If you have opened your heart unto Him, if you have received Christ in your life, and if you have said, Lord, come into my heart, come into my heart, वो तुम्हारे दिलों में आएगा जरूर से। ये उसका वादा है। He says, I stand at the door and knock. If you invite me in, I will come in. If you open the door, I will come in. क्या तुम अपने दिल के दरवाजे को खोलते हो प्रभु यीशु मसीह के लिए? Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. We'll hear the word in a few seconds, so stay tuned. Praise the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आज, और उसके वचन के द्वारा आज हम कुछ और सीखेंगे कि हमारा प्रभु कितना महान है। आमेन। प्रभु यीशु मसीह अपने जाने के विषय में अपने चेलों से काफ़ी बातचीत किया था, और उसके लौट के आने के विषय में भी बातचीत किया था, लेकिन शायद चेले लोग बहुत नहीं समझ सके उस समय। लेकिन आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज हम उसकी वचन जब पढ़ते हैं तो हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहा था, वो जो चेले लोग से कहा था, और जो अपोस्टल्स लोग थे उसी बात को फिर से दोहराया है कई जगह पर। जैसे आज हम देखेंगे फर्स्ट थेस्सलोनियंस की किताब में चैप्टर 4 में जो बताता है,
जो प्रभु यीशु मसीह के आने का जो हाउ ही इज कमिंग, जो सीन जो क्रिएट किया है यहाँ पर, जो प्रभु यीशु मसीह के आने के समय में, दिस इज हिज सेकंड कमिंग, राइट। पहले तो आया एक बच्चे के समान, और वो फिर 33.5 years यहाँ पर इस दुनिया में था, और मिनिस्ट्री किया अबाउट 3.5 years। चेले लोगों को अपॉइंट किया कि वो लोग ये काम जो है वो और आगे बढ़ाएगा। तो आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जो ये वचन हमें दिया है, और इसमें से हम सीखेंगे। इसमें जो कहता है यहाँ पर, जो प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए, जैसे एक चोर आता है रात के, द thief in the night, right? I'm pretty sure you might have heard about the thief in the night. मैसेजेस वगैरह प्रीचिंग्स भी शायद सुना होगा, लेकिन आज हम लोग थोड़ा ध्यान दे पर इस वचन में कि परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करता है, राइट। और जो चोर है वो कैसे आता है? वो चोर तुम्हें फोन करके बताता है तुम्हारे घर पर वो आता है चोरी करने के लिए, क्या ऐसे करता है? नहीं, मैं नहीं सोचता है कि कोई एक चोर तुम्हारे घर पर आएगा वो चोरी करेगा इसी तरह से, लेकिन वो आएगा दिन के समय में, उजाला में वो आएगा तुम्हारे घर या तुम्हारे प्रॉपर्टी, तुम्हारा व्हीकल वो देख कर जाएगा कहाँ पार्क्ड है, कैसे तुम्हारा घर है, और किस रास्ते से वो तुम्हारे घर में गुजरेगा, और वो देखेगा सबसे ईजीएस्ट वे, जो वीकेस्ट पॉइंट ऑफ दैट हाउस। अगर जो वो घर में हलेगा, अगर जो गाड़ी में हलेगा, तो ही विल लुक फॉर द वीकेस्ट स्पॉट। मोस्ट ऑफ देम दे थिंक जो मोटर के जो बैक डोर है उसमें छोटा सा वेंट ग्लास रहता है, वो ग्लास फोड़ कर वो दरवाज़ा खोल कर वो अंदर जाते हैं। लेकिन कभी कभी वो लोग आगे की दरवाज़ा भी तोड़ते हैं और ट्राई करते हैं, और जिसमें जो डोर्स में जो फ्रेम्स नहीं रहता है, सिर्फ ग्लास रहता है, तो वो ग्लास खींच के वो दरवाज़ा खोल लेते हैं। अलार्म सिस्टम वगैरह रहता है, तो ये लोग जानते हैं किस तरह से अलार्म को डिसेबल करना। समटाइम्स हम लोग देखते हैं कि लाइक पीपल पुट इन thousands of dollars worth of alarm system, और सोचते हैं कि इट इज़ फुल प्रूफ, बट ये लोग स्टडी करते हैं, ये लोग देखते हैं, दे आर प्रोफेशनल्स बेसिकली, और ये लोग जानते हैं किस तरह से उसमें हलना और कैसे उस अलार्म को डिसेबल करना है। दे नो अबाउट दोज थिंग्स, राइट। जो सायरन रहता है उसके वायर्स काट देते हैं, अंदर जाते हैं, कैसे करते हैं ये सब उसको हमें नहीं जानना है, लेकिन ये सब करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग के जो वचन में जो हम लोग के मिलता है, यहाँ पर कहता है वर्स 13 से हम पढ़ेंगे, बट आई वुड नॉट हैव यू to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that you sorrow not, even as others which have no hope. Right? जो simple version में है इसमें कहता है, but we do not want to be uninformed, brethren, about those who are asleep, so that you will not grieve as do the rest who have no hope. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह में मर चुके हैं, वो सो गए हैं, एक तरह से वो सो गए हैं, लेकिन वो जिएंगे, वो उठेंगे। आगे वर्स में हमें बताता कैसे उठेंगे। हम लोग शोक मनाते हैं, वी आर वेरी सॉरोफुल व्हेन समबडी दैट इज क्लोज टू अस पासेस अवे, और हम लोग सोचते हैं कि अब हम उसको नहीं मिलेंगे, लेकिन हम मसीह लोग जो है, वी हैव दिस होप that one day we will meet them. हम लोग फिर से मिलेंगे, क्योंकि बाइबल हमें बताता है जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे, और उनके साथ हम परमेश्वर के पास जाएंगे। हम सोचते हैं कि नो वेट अ मिनट, उसको हमने क्रीमेट कर दिया या बरी कर दिया, उसका बॉडी तो है नहीं। नो, God is going to give them a glorified body. जो आत्मा है उसको कोई नहीं छू सकता। जो आत्मा है, the life that a person has, it belongs to God, and one day it leaves this body and goes back to the Lord, right? This is something that we have to establish, we have to understand. It does not belong to us. We are, ये बॉडी को एक रेंटल प्रॉपर्टी स्टाइल रखा गया है।
वी लुक आफ्टर दिस बॉडी, और एक दिन ये आत्मा जो अंदर है, जो इस बॉडी को जीवित रखता है, वो निकल कर चला जाएगा। एक और ख़ास बात है, पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा जो है, वो हमारे साथ रहता है, लेकिन जब हम उसकी आवाज़ को नहीं सुनते, उसकी आज्ञा के पालन नहीं करते हैं, तो वो भी हमें तो छोड़कर चला जाता है। वो अपने आप को हमारे जीवन में फोर्स नहीं करता, लेकिन वो जैसे रेवलेशन की किताब में कहता है कि आई स्टैंड एट द डोर एंड आई नॉक, इफ़ यू ओपन द डोर आई विल कम इन। अगर जो तुम दरवाज़ा खोलोगे अपने दिल के, तो वो अंदर आएगा, वो हमारे जीवन में आएगा। शायद दरवाज़ा खुला भी होगा, लेकिन वो नॉक करता है। आप किसी के घर पर जाते हैं, क्या जाकर दरवाज़ा खोलकर अंदर चले जाते हैं? नहीं, हम जाकर दरवाज़ा नॉक करते हैं, कि अनाउंस करते हैं कि हम आ गए हैं, कोई तुम्हारे उसके दरवाज़ा पर है, तो पर्सन आकर खोलता है, या तो अंदर से कहता कि दरवाज़ा खुला है। इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह भी, जैसे हम फोर्स करके किसी के घर में नहीं जाते हैं, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह हमारे या पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं आता अपने फोर्स से। वो आता है जब तुम उसको निमंत्रण दोगे। तो यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं, जो लोग मर चुके हैं, ये लोग सिर्फ एक तरह से सो रहे हैं, लेकिन ये जागेंगे, ये उठेंगे, राइट। We should not be uninformed. We should know that. ये हमें जानना ज़रूरी है। For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who have fallen asleep in Jesus, right? If we believe that Jesus died and rose again, जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, वो मरा और वो जी उठा है, तो हम इतना जान सकते हैं कि अगर जो वो कर सकता है अपने आप को, वो हमें भी कर सकता है, वो हमें भी जिंदा कर सकेगा। For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will not precede those who have fallen asleep. ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर की ओर से है, और जो हम जीवित है, ये हमें जानना ज़रूरी है कि हम लोग नहीं रह जाएंगे। हम लोग जो मरे लोग हैं, ये लोग के समय ख़त्म नहीं हुआ है, ये लोग सिर्फ एक जैसे गहरी नींद में सो रहे हैं, उसी तरह से। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, उनको जगाएगा, और हम उनके साथ में, जैसे यहाँ वर्स में कहता है, वर्स 16 में, For the Lord himself will descend from heaven with a shout, right? एक आवाज़, एक जोर सी आवाज़ आएगा, right? With the voice of the archangel, जो चीफ एंजल है, जो चीफ एंजल कौन है? माइकल। उसकी आवाज़ हम लोग सुनेंगे। जो लोग जीवित है प्रभु यीशु मसीह में, ये सुनेंगे, right? And with the trumpet of God, right? परमेश्वर का ट्रम्पट, वो जो तुरही फूका जाएगा, and we will all hear this, right? And what it says? And the dead in Christ will rise first. The dead in Christ will rise first. जो मरे हैं प्रभु में, वो जी उठेंगे पहले, right? हम लोग तो यहाँ है, जिंदा है, लेकिन जो मरे लोग हैं, वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह में मरे हैं, जो विश्वासी लोग थे, वो मर चुके हैं, चाहे कोविड से, चाहे कोई कारण से, कैंसर से, किसी तरह से, लेकिन वो परमेश्वर में जीवित है। वो लोग जी उठेंगे उस समय जब प्रभु यीशु मसीह आएगा। और वर्स 17 में कहता, Then we who are alive and remain, right? हम लोग जो जीवित है और है यहाँ पर, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord. So this is the scene here. जो मरे लोग हैं वो जी उठेंगे। हम जो जीवित लोग हैं, हम लोग साथ में हवा में उठा लिया जाएंगे प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए। उस क्लाउड्स में, उस बादल में हम लोग प्रभु यीशु मसीह को मिलेंगे। वो आएगा और जो एंजल्स लोग हैं वो उनके साथ में रहेगा और हमें वो लेकर जाएगा। और यहाँ पर जो कहता है, to meet the Lord in the air, so we shall always be with the Lord, right? We shall always
कीवर्ड है या ऑलवेज, सदा के लिए हम उसके साथ में रहेगा। वी शैल, जो वर्ड शैल है ये एक इट्स अ डेफिनेट थिंग है। जैसे वी विल थोड़ा वीक पड़ जाता, वी माइट, देयर इज 50-50 चांस है। लेकिन जब वी शैल जब हम बोलते हैं तो इट इज अ डेफिनेट थिंग, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, देयर इज नो इफ्स एंड बट्स। ये जरूरी हमें जानना है कि हम लोग परमेश्वर के साथ सदा के लिए रहेंगे, राइट। जो मरे हैं वो जी उठेंगे, हम उनके साथ में उठा लिए जाएगा। हाउ इज दिस गोना बी हैपनिंग? गिव यू अ ग्लिम्स कैसे होगा, राइट। इफ यू टर्न टू एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 9, 10 और 11 में यहाँ पर क्या बताता है हमें, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोग से बातचीत करता था, उसके लास्ट मोमेंट्स में, लास्ट डे के लास्ट मोमेंट्स में, वो धीरे धीरे वो उठा लिया गया। दिस इज स्लोली, जब प्रभु यीशु मसीह लोग से बातचीत कर रहा था। लेकिन हम लोग के जो रैप्चर रहेगा, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, इट विल बी लाइक इन अ ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई हम लोग को उठा लिया जाएगा, राइट। इसमें कहता है, आफ्टर ही हैड सेड ऑल दीस थिंग्स, हु? जीसस, he was lifted up while they were looking on, and a cloud received him out of their sight. A cloud, एक बादल में वो छिप गया, वो बादल में वो चला गया, राइट। यही बादल में जैसे प्रभु यीशु मसीह गया है वैसे लौट के गया। The scripture says that this is how he's coming. And as they were gazing intently into the sky while he was going, right? ये लोग देख रहे थे प्रभु यीशु मसीह जा रहा है। And they probably were shocked. They were speechless. ये लोग नहीं समझ सकते थे ये क्या हो रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जा रहा था। That was the last moment, right? अब उन लोगों को नहीं दिखाई देगा, प्रभु यीशु मसीह जा रहा, लेकिन पवित्र आत्मा आएगा, right? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। And as they were gazing intently into the sky while he was going, behold, 2 men in white clothing stood beside them. 2 men in white clothing stood beside them. वो आकर उनके पास में खड़े हो गए। ये कौन थे? Bible says they were the angels, right? And they also said, Men of Galilee, why do you stand looking into the sky? This Jesus who has been taken up from you into heaven will come just the same way as you have watched him go into heaven. Key thing यहाँ पर, जैसे तुम लोग देखा वो ऊपर गया है, उसी तरह से आएगा, वो वही बादलों में आएगा और तुम्हें लेकर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए कि हमें विद प्रूफ हम लेके हम बताता है। These men, जो यहाँ पर कहता है, these men, they were not just ordinary men, these were from the Lord, परमेश्वर की ओर से ये angels basically थे। और ये लोग इन लोगों को बताया, this same Jesus whom you see is going up, he is coming back in the same manner, उसी तरह से वो आएगा। Now going further up, हम लोग देखते हैं 1 Thessalonians chapter 5 में there's some verses है यहाँ पर जो हम लोग के बताता है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे आएगा। Verse 1 में कहता है, Now as to the times and the epochs, brethren, you have no need of anything to be written to you. But of the times and the seasons, brethren, you have no need that I write to you. For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Right? यहाँ पर पॉल इन लोगों को बताता है कि तुम लोग जानते हो कि प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए, He's talking to the churches in Thessalonica, यहाँ पर बता इन लोगों को के लिए लेटर लिखा था। But it is for us to understand as well. हम लोग को भी जानना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह वो आएगा। For you yourselves know full well that the day of the Lord will come just like a thief in the night. जैसे एक चोर आता है, वो he comes unannounced. प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया था 10 कुंवारी के विषय में। 5 जो अपने जो 10 कुंवारी लोग जो दूल्हे लोग के इंतज़ार में बैठे थे, और 5 उसमें से जो
बुद्धिमान थे ये लोग। कुछ और तेल गए ले आए, अपने पत्ती में भर दिया और उजाला रहा उनकी। और जो the other 5 they were not so smart, और ये लोग they just probably turned it off or just left the light there and they went to sleep, right? रात के जब दूल्हा आया तो ये 5 जो जगह थे, जो बत्ती में तेल था, ये लोग लेकर गए और ये दूल्हे से अपने दूल्हे लोग से मिले। लेकिन जो 5 जो सो रहे थे वो सो गए थे, वो नहीं उठे। इन लोग को नहीं पता चला कि दूल्हा आया और वो फिर दूल्हा वो चला गया। तो ये जो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बताया था, ये इसी आधार पर जो thief in the night, वो रात को आएगा अनअनाउंस्ड। बेसिकली तुम्हें नहीं पता चलेगा कि कब आएगा, बट हम लोग के तैयार रहना ज़रूरी है। जो 5 कुंवारी जो अपने बत्ती में तेल रखा था और उसको तेज रखा था और जला कर रखा था और कुछ ज़्यादा तेल भी रखा था उस बत्ती में डालने के लिए, और वो जगे थे। तो इसी तरह से हमारा प्रभु भी हमें बताता है कि हम तैयार रहें, अपने आप को तैयार करें। जब वो आएगा तो हम ज़रूर से उससे मिलेंगे, नहीं कि हम सो जाएं और हम भुला जाएं कि वो आया और वो चला गया। ये सोने का मतलब जो यहाँ पर है, इसका मतलब है कि हम लोग लापरवाही करें अपने जीवन में, प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर नहीं चले, दुनियादारी में फंसा रहे और परमेश्वर से जो रिलेशनशिप है वो टूट जाए। फ्रॉम टाइम टू टाइम कुछ लोग हैं जो परमेश्वर को याद करते हैं, थोड़ा अपना जो रिलेशनशिप बना लेते हैं, फिर तोड़ देते हैं, फिर बना लेते हैं, तोड़ देते हैं, और ये नहीं चलेगा। प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा बताया था कि हमें तैयार रहना ज़रूरी है। तो मतलब कि हमें जो रिश्ता है उसको बनाना ज़रूरी है, मजबूत रखना। जो ये 5 कुंवारी जो जागे थे, अपना जो रिलेशनशिप है उस दूल्हे से वो मजबूत रखे थे। जब दूल्हा आएगा इन लोग के साथ में वो शादी करके उन लोगों को लेकर जाएगा। लेकिन जो 5 सो गए थे, ये लोग नहीं परवाह किया वो आएगा या नहीं आएगा, ये चले गए सोने के लिए, अपने आप के विषय में ज़्यादा परवाह किया। लेकिन बाइबल हम लोग को बताता है कि हम लोग को अपने आप को तैयार करना ज़रूरी है। जो चोर है वो रात को आएगा, वो दिन में आकर वो झांक लेगा, देख के घूम घाम कर चला जाएगा। लेकिन जो काम करेगा वो रात को काम करेगा, रात के अंधेरे में, जो हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो जानता है वो क्या करना ज़रूरी है, वो करेंगे। और वो खोजेगा वीकेस्ट पॉइंट, या घर में या व्हीकल में या किसी भी चीज़ में जो जहाँ से चोरी करना चाहता है, और वो आता है रात के अंधेरों में। और ही कम्स क्विकली, वो आता है फटाफट अपना काम करके वो निकल जाता है। हम लोग चुक जाते हैं, हम लोग पकड़ नहीं पाते, हम लोग सो जाते हैं, राइट। प्रभु यीशु मसीह भी आएगा, जैसे कुंवारी के विषय में बताया कि वो सो गए थे, दूल्हा आया फिर वो चला गया, ये निराश हो गए, छूट गए। इन लोग का जो मकसद था वो शादी करने का, वो कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये सो गए थे। तो हमें तैयार रहना जरूरी है। और वो चुपचाप आता है, लेकिन हमारा प्रभु चुपचाप नहीं आएगा। यहाँ पर जो हम लोग जो 1 Thessalonians chapter 4 में हम लोग पढ़ा था, उसमें बताता है कि he will come with the voice of the shout of the archangel, the voice of the archangel and the trumpet of God। सिर्फ वो लेकर नहीं आएगा, उसको बजाते आएगा, हमके चेतावनी देते कि वो आ गया है, और हम लोग उसके साथ में चले जाएंगे। क्या तुम तैयार हो? क्या उस तुरही की आवाज़ सुनोगे तुम? क्या उस एंजल की आवाज़ सुनोगे? क्या प्रभु यीशु मसीह के साथ जाओगे? तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा है? इंटरमीडिएट है कि मजबूत है? उस 5 कुंवारी जो सो गए थे, कि वो 5 कुंवारी जो तैयार थे और इंतज़ार में बैठे थे। हमें ज़रूरी है कि हम उस 5 कुंवारी के तरह रहे जो इंतज़ार में बैठे थे कि कब दूल्हा आएगा,
और हम जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना काम धंधा सब छोड़कर बैठ जाएं, नो, हम सब कुछ करें, लेकिन प्रभु से हम अपना जो रिलेशनशिप वो मजबूत रखें, उसकी वर्शिप करें, उसके वचन को पढ़े, उससे बातचीत करें, प्रार्थना करें, लोगों की सेवा करें। जैसे उसने कहा है, जो आज्ञा उसने दिया है वो उसकी हम आज्ञा के पालन करेंगे तो ज़रूर से हमारा जो रिलेशनशिप है वो बना रहेगा। लेकिन जब हम समय समय पे लेके इंटरमीडिएट रहेगा हमारा रिलेशनशिप, तो कभी हम छूट जाएंगे, हमारा जीवन में हमारा प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। लेकिन जब हमारा रिलेशनशिप उससे मजबूत रहेगा तो हमारे ऊपर उसकी प्रोटेक्शन रहेगा, हम उसकी निगरानी में रहेगा। ही इज़ गुड शेपर्ड, वो हमें देखेगा और हमें बचा कर रखेगा। कोई जो जानवर है, कोई जो चोर है, वो हमारे ऊपर हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक ढाल बनकर वो आगे खड़ा हो जाएगा। कोई डेडली डिजीज़ भी तुम्हारे पास नहीं आएगा, क्योंकि तुम उसके छत्र छाया में पलते हो। यही उसके आज्ञा है। साम्स 91 में यही बात हमें समझाता है कि जो लोग परमेश्वर की निगरानी में, उसके छत्र छाया में रहते हैं, परमेश्वर उनको बचा कर रखता है। वी फाइंड रेफ्यूज इन हिम, ही इज आवर स्ट्रॉन्ग टावर, वी रन इनटू हिम एंड वी आर सेव्ड। आमेन, hallelujah. The dead in Christ will rise first, then we that are alive together will ascend into the sky to meet Jesus. जैसे मैंने बताया, a glimpse, देखने के जो एक नमूना जो हमने बताया एक्स के किताब में, प्रभु यीशु मसीह जैसे गया है वैसे ही लौट कर आएगा। उसका वादा जो है वो कभी अधूरा नहीं रहेगा, वो पूरा होगा। देखेगा सारा जमाना, देखेगा, हर लोग देखेगा प्रभु यीशु मसीह आया है। आमेन। उस समय प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, लेकिन कुछ लोग छूट जाएंगे और कुछ लोग उसके साथ में चले जाएंगे। जो लोग यहाँ पर छूट जाएंगे, क्या होगा उन लोगों को? अगर जो हम रिवलेशन की किताब पढ़ते हैं, there is going to be tribulation in this earth, इस दुनिया में बहुत से तकलीफ आएगा। ये जो पेंडेमिक है ये तो कुछ भी नहीं है, इससे और ज़्यादा रहेगा। there will be persecution, there is going to be so much chaos in this world। लेकिन जो मसीह में है वो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास चले जाएंगे, उसके साथ में रहेंगे। हालेलुया। आज तुम्हारा रिलेशनशिप कैसे है प्रभु से? हाउ इज योर रिलेशनशिप विद द लॉर्ड? अपने दिल के अंदर झांक कर देखो, अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि हमारा रिलेशनशिप कैसे है प्रभु से। हम लोग सब कह सकते हैं कि नो, हम पापी मनुष्य नहीं है, वी डू गुड थिंग्स एंड वी आर गुड, बट द बाइबल सेज वी ऑल आर सिनर्स, वी हैव कम शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ। अगर जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें, उसके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो हमें ज़रूर से परमेश्वर से मिलने के मौका मिलेगा। उससे मेल मिलाप कर सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं, उससे प्रार्थना कर सकते हैं। जो कुछ मांगेंगे वो हमारे जीवन में वो पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह जॉन की किताब में जब हम पढ़ते हैं, उसमें हम जॉन चैप्टर 14 वर्स 2 और 3 में उसमें बताता है, जब चेले लोग से बातचीत कर रहा था और कहता था कि मैं जाऊंगा, मैं चले जाऊंगा, लेकिन जो डिसाइपल्स थे ये लोग नहीं समझते थे। इसमें यहाँ पर बताता, इन माई फादर्स हाउस आर मेनी मैंशंस, इफ इट वर नॉट सो आई वुड हैव टोल्ड यू, आई गो टू प्रिपेयर अ प्लेस फॉर यू, आई गो टू प्रिपेयर अ प्लेस फॉर यू। वो गया है हमारे लिए जगह तैयार करनी है, आपके लिए जगह तैयार करने के लिए। क्या तुम चाहते हो? जब हम कहीं मूव होते हैं, कहीं नया घर में जाते हैं, नया जगह पर जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जाकर जगह को देखते हैं, हम लोग उसको सिक्योर करते हैं। अगर जो घर को जगह को बाय करते हैं तो हम लोग सब पेपर वर्क करते हैं, पेमेंट करते हैं। अगर जो रेंट करते हैं तो लीज बनाते हैं, सब कुछ हम लोग करते हैं। एंड देन जब डेट आता है तब हम लोग जाते हैं। इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह कहेगा, देयर इज अ डेट, बट नोबडी नोज एक्सेप्ट फॉर द फादर
सिर्फ पिता परमेश्वर जानता है. This is what Jesus said. Nobody knows the time and the date except the Father. But there is a date that He's coming soon. But He said, be ready, be prepared, be ready. क्या तुम तैयार हो? And then verse 3 में कहता है, if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. And if I go and prepare a place for you, जब मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, तो मैं ज़रूर से आऊंगा और I will come and receive you. जैसे मैंने 1 Thessalonians chapter 4 में हमने पढ़ा, इसमें बताता है He will come in the cloud to receive us. वो हमें लेकर जाएगा, वो हमें लेकर जाएगा. और verse 4 में कहता है, and you know the way where I am going. Right? वो बताता है कि तुम जानते हो मैं कहाँ जा रहा हूँ, अपने पिता के पास. वो आज भी स्वर्ग में अपने पिता के पास में है और एक दिन वो आएगा. क्या तुम तैयार हो? दिस इज द क्वेश्चन. क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो यीशु के पास, यीशु के साथ जाने के लिए? हालेलुया. अगर नहीं तैयार हो तो आज समय है कि तुम तैयार हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए. मान लिया जाए, आई एम नॉट सेइंग कि इट्स गोना हैपन, मान लिया जाए आज प्रभु कहता है कि आज तुम्हारे जाने का समय हो गया है, तो तुम क्या कहोगे? हाँ प्रभु हम तैयार है आने के लिए, कि तुम कह सकोगे कि नहीं प्रभु हम अभी तैयार नहीं है, आई एम नॉट रेडी. हालेलुया. अगर नहीं तैयार हो तो तैयार हो जाओ. हालेलुया. थैंक यू जीसस. क्यों नहीं प्रार्थना करें इस समय? Heavenly Father, we thank you for your love and your mercy, O God Almighty. We thank you for this day that you have given us, O God Almighty. Thank you for these words of encouragement, O God Almighty. Father, that you have opened our eyes, O God, that to see that the promise that you made so many years ago, it is going to be fulfilled. All the other promises that you had made have been fulfilled, O God Almighty. This is one of the promises that you made, Lord, that it is not fulfilled yet, but you said, be ready. And this afternoon, Lord, I pray for each and every person, Lord, as they open their hearts unto you, Lord, that they will receive you, as they receive you in their hearts, O God Almighty. Cleanse them from all unrighteousness, O God. Cover them with your precious blood, O God Almighty. Help them to walk in your ways, O God Almighty. Help them, O God. They need your strength, Lord. They need you, Lord. We all need you, O God Almighty. Without you, we can do nothing, O God. And I pray in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Let your Holy Spirit minister to us, O God Almighty. Thank you, Master. In Jesus' name I pray, Lord. In Jesus' name, Lord. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, God Almighty. In Jesus' name I pray, Lord. Amen. 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 Hallelujah. एक और गीत को हम गाएंगे, उसके बाद हम अपना सभा खत्म कर देंगे. Hallelujah. Thank you, Jesus. जाएंगे उत्तम देश में जरूर रहेंगे, उनके साथ हम जरूर जाएंगे. उत्तम देश में जरूर रहेंगे, उनके साथ हम जरूर. यीशु को पाया है, पाया है, यीशु को पाया है, जीवन भी पाया है. महिमा में ले जाने को आएगा यीशु जरूर. जाएंगे उत्तम देश में जरूर रहेंगे, साथ हम जरूर रहेंगे, प्रभु
जरूर जाएंगे, उत्तम देश में जरूर रहेंगे, प्रभु के साथ हम जरूर। स्वर्गीय महिमा होगी, जीवन की गरिमा होगी, स्वर्गीय महिमा होगी, जीवन की गरिमा होगी। सिंहासन पर बैठेंगे, राज हम करेंगे जरूर जाएंगे, उत्तम देश में जरूर रहेंगे, प्रभु के साथ हम जरूर जाएंगे, उत्तम देश में जरूर रहेंगे, प्रभु के साथ हम जरूर रहेंगे, प्रभु के साथ हम जरूर। थैंक यू जीसस। जाएंगे उत्तम देश में जरूर रहेंगे, हम प्रभु के साथ में जरूर। Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your loving and mercy. Thank you, Lord, for the promise, O God, that you are coming back once again, O God Almighty, to take us home, O God. Thank you, Master. In Jesus' name we pray. Amen. 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 God bless you all, and see you on Wednesday night, Wednesday worship. Stay blessed.